तो दिल्ली पुलिस एस्पिरेंट के लिए बहुत खुशखबरी बात है, क्योंकि रिजल्ट की डेट बिल्कुल पास आ चुकी है। जहां पे हर एस्पिरेंट का इंतजार था कि कब रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा। तो डेट बिल्कुल करीब आ चुकी है। अब करना क्या है, आपको अपना फिजिकल रेडी रखना है। अपना आपको पूरा 100% से 1000% आपको जान फूंक देनी है, क्योंकि यही टाइम है आपका जहाँ पे आप जितना अपना एफर्ट डाल पाओ उतना डाल दो, जिससे आपका जो है एक वर्दी जो है आपकी पक्की हो जाए। तो इस समय सबसे बड़ा सब लोग कैंडिडेट पैनिक रहते हैं कि भैया क्या होता है कि हम अच्छी प्रॉपर रनिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा टाइम जो है घट नहीं रहा है। ऐसा क्या खाएं, ऐसा क्या चीज़ लें, कोई दवा वगैरह लें कि जिससे हमारा टाइम जो है कम आ जाए, ठीक है, कोई इंजेक्शन बता दीजिए, ठीक है। ये सब चीज़ जो डाउट्स हैं ये बने रहते हैं। तो मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ तो अगर आप इन सब चीज़ों से की तरफ मत जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आपको जाना ही है तो आप क्या करो, अगर आपके थोड़ा सा बजट आपका ठीक ठाक है तो आप क्या करो, प्रोटीन ले लो, ठीक है। प्रोटीन जितना आप थोड़ा लोगे प्रोटीन, तो क्या करेगा, आपकी बॉडी जो है रिकवरी जल्दी करेगा, और आपकी बॉडी जितनी रिकवरी अच्छी करेगी उतना आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और उसके बाद जो सेकंड फैक्टर डिपेंड करता है वो करता है कि आप प्रॉपर रेस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप बढ़िया फिजिकल खूब अच्छे से करके आ गए, उसके बाद आप क्या करो, लगातार कहीं मूवीज़ देख रहे हो, कहीं घूम रहे हो, आपने सोचा मन में, आपने बना लिया कि हमने तो फिजिकल कर ही लिया है अपने टाइम से। तो ये चीज़ें बहुत ख़राब कर देती हैं आपका परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं करोगे तो आपकी बॉडी जो है रिलैक्स नहीं होगी, आपकी बॉडी रिकवरी नहीं लेगी। जब आप प्रॉपर रेस्ट करते हो तो आपकी बॉडी जो है एनर्जी डेवलप करती है। अब आपने क्या किया, आप लगातार बस 5 से 6 घंटे की नींद ले रहे हो और आप फिजिकल लगातार इतना किए जा रहे हो, तो उसमें क्या होता है, बॉडी अच्छे से रिकवर नहीं कर पाती है। तो आपको डाइट के साथ साथ क्या करना है, प्रॉपर रेस्ट भी लेना है, क्योंकि रेस्ट बहुत मैटर करता है। अगर आपने लगातार सिर्फ रनिंग कर रहे हो और लगातार घूम रहे हो तो उससे आपका क्या होगा, बॉडी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आएगा। आप प्रॉपर रेस्ट लो, प्रॉपर अच्छी डाइट लो, ठीक है। प्रोटीन ले सकते हो, प्रोटीन लो। और बाकी मैं एक चीज़ सजेस्ट करूंगा जो नेचुरल है और कम कॉस्ट का भी है, वो है कि आप रनिंग के पहले, अगर काफ़ी लोग लेते भी होंगे, रनिंग के पहले आप क्या करो, ब्लैक कॉफ़ी ले लो। 15 से 20 मिनट पहले आप ब्लैक कॉफ़ी ले लो। उससे क्या होगा, आप रनिंग करते समय, ठीक है, वर्कआउट करते समय आप बहुत जल्दी नहीं थकोगे, ठीक है। आपका थोड़ा स्टेमिना भी बूस्ट होगा और आप वर्कआउट ज़्यादा कर पाओगे। ब्लैक कॉफ़ी जो है मुझे भी हेल्प की थी और आप भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपकी हेल्प करती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी जो है एक तरीके से मेरे लिए तो भाई रामबाण था और कम कॉस्ट का भी था, तो इसलिए हर जो कैंडिडेट है अफोर्ड कर सकता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की कि भैया यहाँ तक तो ठीक है कि यहाँ तो हमने मान लिया कि प्रोटीन वगैरह से काम चला लिया, लेकिन जिस दिन हमारा फिजिकल होगा उस दिन हम क्या लें। तो उस दिन भी आप जो अभी ले रहे हो उस दिन भी वही लीजिएगा। आप बिल्कुल भी आप कोई भी दवा वगैरह चक्कर मत पड़िएगा। होता क्या है, आप जैसे दवा नहीं ले रहे हो, आप कभी नहीं लिए हो, तो आप यहाँ पे लिए, वहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेयर, सब कुछ, सारी चीज़ें, टाइमिंग चेंज, हर चीज़ें चेंज रहती हैं। और वहाँ पे आपने अचानक से दवा ले लिया, आपने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं उस हिसाब से, तो क्या करता है, कहीं किसी पलटी हो जाती है, किसी की दिक्कतें, किसी का सर चक्कर खाने लगता है। तो आप जितना नेचुरली रहोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। और आप दवा खा लेते हो ना, तो उससे क्या होता है, आपका जो माइंड है वो एक तरीके से प्रॉपर कनेक्शन नहीं बना पाता है। आप जो अपनी 100% जो अपनी एफर्ट लगा सकते हो, लास्ट तक अपना खींच सकते हो, वो एफर्ट आपका माइंड जो है उतना काम नहीं करता, उतना आपका प्रॉपर आपका साथ माइंड नहीं देगा, क्योंकि जो दवा होता है वो थोड़ा माइंड से कनेक्शन दूर कर देता है। मैंने ये चीज़ मैंने ट्राई किया है तो मुझे पता है। मैंने एक बार, मुझे मतलब कि मेरी रनिंग नहीं आ रही थी, तो एक लोग ने सजेस्ट किया तो मैं दवा लेके गया था। मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करने मिली और वहाँ पे मेरा फिजिकल भी डिस्क्वालीफाई हुआ है। तो मैं यही सबको सजेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल भी कोई दवा वगैरह चक्कर न पड़िएगा, आप नेचुरली चीज़ पे जाइए। आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप प्रोटीन ले लीजिए, ठीक है। अगर उससे भी अगर आपको अगर नहीं मतलब कि अफोर्ड कर पा रहे हैं तो एक चीज़ आती है केराटिन, ठीक है, वो भी नेचुरली होती है केराटिन भी। लेकिन आप केराटिन में एक कंडीशन होती है कि अगर केराटिन अगर ले रहे हो तो आप क्या करो, 3 से 4 लीटर लगभग पानी पियो, क्योंकि केराटिन जो होता है वो बॉडी डिहाइड्रेट बहुत जल्दी कर देती है। और उससे क्या होता है, आपके पूरा लीवर किडनी पे आपको इफेक्ट आता है, ठीक है, हार्ट पे आपकी प्रॉब्लम आती है। तो आप अगर 3 से 4 लीटर पानी ले रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। केराटिन जो होती है नेचुरली होती है और ये आपको लगभग 350 से 400 की पड़ जाएगी और आपका लगभग पूरा महीना चलेगा। तो आप केराटिन की तरफ जा सकते हो, केराटिन आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन होगा, और या फिर प्रोटीन के। बाकी तो मैं और कोई भी चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगा। और आप अगर खाने पीने में भी बात करो तो खाने पीने बढ़िया, खीरा, इस समय मौसम में खीरा बढ़िया सस्ता है, आप खीरा ले सकते हो, ठीक है। और अगर बात करें, आप हल्दी दूध पी सकते हो, रात में हल्दी दूध पी के सो जाओ। उससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी है जो रिकवर भी हो जाएगी। हल्दी क्या करती है, बॉडी को आपके सारे जितने पेन है वो सब क्या कर लेती है, खत्म कर देती है बॉडी की। और आप क्या कर सकते हो, तो आप अगला जो आप मौसम्मी ले सकते हो, ठीक है। मौसम्मी का जूस भी बहुत
तरीके से फ़ायदेमंद होता है आपकी रनिंग के लिए, आपके लॉन्ग जंप, हाई जंप के लिए, क्योंकि बहुत ताकत देता है मौसम्बी जूस। जो चीज़ें मैंने ट्राई की हैं मैं आपको वही बता रहा हूँ, कोई अलग से चीज़ नहीं बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें मैंने ट्राई की हैं और रिजल्ट मैंने खुद ही रिजल्ट देखा है इसका, तो मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं सुनी सुनाई बातें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं यूज़ किया हूँ जिससे मुझे अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिला है, ये केराटिन तो भाई आपके लिए प्रोटीन से भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि कम कॉस्ट का भी रहेगा। प्रोटीन आपके लिए बहुत कॉस्टली पड़ जाएगी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपका वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो आप केराटिन की तरफ जा सकते हो। 350-400 की आपकी केराटिन की छोटी डिब्बी आती है, पर मतलब एक छोटा सा ग्राम में लेना रहता है केराटिन। और आप बस ध्यान ये रखना है कि आपको पानी की कमी नहीं करनी है। आप 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर आप पानी लगातार पीते रहो दिन भर में, ठीक। उससे आपका क्या होगा, उससे आपकी मतलब अगर आप कहो कि इससे कोई साइड इफेक्ट, तो नो साइड इफेक्ट। अगर आप पानी पी रहे हो तो आपके कोई भी साइड इफेक्ट इसके नहीं है, ठीक है। केराटिन एक तरीके की नेचुरल प्रोटीन भी है, ठीक। आपकी बॉडी भी केराटिन जनरेट करती है, लेकिन अगर आप इतना रनिंग कर रहे हो तो उतनी ज़्यादा केराटिन नहीं डेवलप हो पाती, तो आप केराटिन उधर से ले सकते हो आराम से। उससे आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट आप कर पाओगे, बहुत अच्छा वर्कआउट कर पाओगे। आप अगर किसी के आसपास हो, आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, 3-4 लोग मिल के ले सकते हो, क्योंकि आराम से 15 से 20 दिन बचे हैं, तो लगभग 3 से 4 दिन अगर एक डिब्बी ले लोगे तो 2-3 लोग के लिए तो आराम से पक्का आराम से हो जाएगा, हाँ कंफर्म आराम से हो जाएगा। तो आप एक लेकर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर लगता है कि हमने ले भी लिया और नहीं, हमारे लिए एफर्ट नहीं अच्छा हुआ, नहीं सूट किया, तो उससे हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, तो आप 2 से 3 लोग मिल के ले लो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको ये भी डर नहीं ज़्यादा रहेगा कि हमारे पैसे लॉस हो गए, ये दुनियादारी हो गई। तो आप क्या करो, 2-3 लोग मिल के बढ़िया ले लो। उसके बाद देखो अगर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो आप क्या करो, अलग अलग लोग एक एक डिब्बा ले लो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ट्राई करो और प्रॉपर रेस्ट करो, और जितना हो सके इन दिनों में, जितना हो सके अपने आप को एफर्ट डालो, जितना 100,000% आप एफर्ट डाल सको डालो, क्योंकि भाई टाइम बहुत कम है, ठीक है। डेट किस दिन आ जाए आपको नहीं पता है। रिजल्ट आपका पक्का हो चुका है कि लास्ट वीक ऑफ मार्च या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आ ही जाएगा रिजल्ट। तो आपको ये चीज़ें पता हो चुकी हैं। अगर आप अभी भी पूरा आप 100% नहीं दे रहे हो तो भाई इसके जिम्मेदार आप होगे, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है। अगर देखा जाए टाइम बहुत, अगर आपसे मैं कहूँ कि 10 दिन बाद आपका फिजिकल है, तो क्या आप रेडी हो? आप अपने आप से खुद से अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि आप रेडी हो कि नहीं रेडी हो। तो अगर आप सच में रेडी हो तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, फिर आप बढ़िया आराम से, कोई डाइट नहीं, जो आप डाइट ले रहे हो वही आपके लिए बहुत बेस्ट है। लेकिन अगर आपके पास आपका फिजिकल अच्छा नहीं जा रहा है, आपका बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है कि कभी अच्छा हो जाता है, कभी आप लॉन्ग जंप अच्छा कर जाते हो, कभी आपकी रनिंग टाइमिंग पे आ जाती है, तो उनके लिए तो भाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप पूरा एफर्ट डाल दो कि आपकी रनिंग जितना कम हो सके आ जाए। होता क्या है, आप यहाँ पे आपकी अगर बॉर्डर लाइन पे रहती है तो आप वहाँ जब जाओगे तो आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं, आपका हमेशा मन में डाउट बना रहता है कि यार क्या पता मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँ, क्या पता मैं लॉन्ग जंप ना कर पाऊँ, क्या पता मैं हाई जंप में टच हो जाऊँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके डाउट क्रिएट करती हैं। लेकिन अगर आप वहीं पे आप थोड़ा जैसे रनिंग में आपका 10-12 सेकंड का आप यहाँ पे कम कर लोगे तो वहाँ पर आप कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने यार 10-12 सेकंड मेरा कम आता है तो वहाँ पे तो मैं क्वालिफाई कर ही जाऊँगा। और लॉन्ग जंप मैं 1 फीट ज़्यादा जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे कोई फाउल वगैरह की दिक्कत होगी नहीं, मैं 1 फुट पीछे से कूद जाऊँगा तभी मेरा क्वालिफाई हो जाएगा। और हाई जंप में अच्छे से क्वालिफाई, मेरा क्लीन जाता है तो मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके क्या करती हैं, कॉन्फिडेंस बूस्ट करती हैं। तो अभी आप जितना ज़्यादा हो सके एफर्ट डाल दो, क्योंकि भाई मेहनत आपने उसमें रिटर्न में आपने बहुत मेहनत की है, इसमें भी आप उससे 2 गुना मेहनत कर दो और आप अपनी वर्दी एक बार पक्की कर लो। और नंबर के लिए आप परेशान ना हो, विद हेल्थ कैंडिडेट 8000 कैंडिडेट विद हेल्थ में रखे गए हैं। तो आप ये ना मत सोचो कि आपका नाम नहीं आएगा। जो भी आप लोग बॉर्डर पे सोच रहे थे, जिसका लग रहा था कि हाँ हमारा बॉर्डर लाइन पे है, तो वो सब बिल्कुल परेशान मत रहो, सबका नाम आएगा, ठीक है। क्योंकि 8,000 कैंडिडेट जो हैं, मैं थोड़ा सा छाले पड़े हैं तो उसमें बोलने में दिक्कत हो रही है, 8,000 कैंडिडेट जो हैं बाहर रखे गए हैं विद हेल्थ में। तो ये बहुत बड़ा नंबर है जो विद हेल्थ में कैंडिडेट अभी बाहर रखे गए हैं, उन पर प्रॉपर जांच होगी और सही तरीके से जो कैंडिडेट सही होंगे उन्हीं को अंदर लाया जाएगा, बाकी सबको बाहर रखा जाएगा। तो आपके लिए बहुत बढ़िया चांस है, ठीक है। कटाव भी बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है, तो मौका आपका है। बस आपको करना क्या है, इन दिनों आपका बढ़िया से अच्छे से फिजिकल करना है, प्रॉपर अच्छे से डाइट लेनी है और प्रॉपर रेस्ट करना है। बस ये 3 चीज़ आपको करना है बस, ठीक है। आपके बाकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो भी आप रेडी रखो, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स के लिए थोड़ा टाइम लगता है वो आप चेक कर लो कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स EWS वाले जितने हैं उनका सबका रेडी है कि नहीं रेडी है, क्योंकि EWS यहाँ पे स्टेट का नहीं चाहिए, सेंट्रल का चाहिए। अगर आपके पास सेंट्रल का नहीं है तो आप बनवा लीजिएगा, नहीं तो आपका वहाँ पे वैलिड नहीं होगा वो, ठीक। तो मिलते हैं, अगर आपके कोई भी डाउट बचे हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, वो भी डाउट सारे सब सॉल्व होंगे। और बाकी नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और जो भी भाई हमारे नए हैं
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि 1% भी आपके वीडियो अगर काम में आई, ठीक है, आपके 1% भी आपकी हेल्प हुई, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।